से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बच्चों, जहाँ तक हमने स्कूल में पढ़ा था वहाँ से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। स्कूल में हमारे पहले वाले 2 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमारे तीसरे पार्ट का नाम है सकारात्मक विचारों के आधार। सकारात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव, अर्थात अच्छे, और विचार होता है सोच। देखो पहली वाली लाइन, मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य का अर्थ होता है इंसान या आदमी, चिंतनशील होता है विवेकपूर्ण, अर्थात अच्छे से सोच विचार के काम करने वाला, और प्राणी का अर्थ होता है जीव। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो इंसान है वो अच्छे से सोच विचार के काम करने वाला जीव है। विचार कर सकना उसकी विशेष योग्यता है, और विचार करना उसकी खास एक काबिलियत है। योग्यता का अर्थ होता है काबिलियत, और विशेष का अर्थ होता है खास। पर क्या विचार करना है, पर क्या सोचना है और कैसे, ये जानना भी उतना ही आवश्यक है। आवश्यक का अर्थ होता है ज़रूरी। ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अन्य किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया जानना। जितना भी किसी भी कार्य होता है, काम, किसी भी काम को करने से पहले उस काम की जानकारी हासिल करना ज़रूरी होता है। आइए अब हम समझें। नीचे, प्रत्येक व्यक्ति सुख का अभिलाषी है। प्रत्येक का अर्थ होता है हर एक, व्यक्ति का अर्थ होता है आदमी, सुख का अभिलाषी, अभिलाषी का अर्थ होता है इच्छुक, इच्छुक का अर्थ होता है मतलब ख्वाहिश रखने वाला। तो हर एक आदमी जो होता है वो सुख की ख्वाहिश रखता है, किंतु सुख केवल वही पा सकता है। किंतु का अर्थ होता है लेकिन, केवल का अर्थ होता है सिर्फ, लेकिन सुख सिर्फ वही पा सकता है जिसके विचार सकारात्मक हों, जिसकी सोच, जिसके ख्याल सकारात्मक, क्या होता है पॉजिटिव, मतलब अच्छे हों। प्रकृति ने मन के रूप में हमें वो शक्ति दी है जो असीम है। देखो इस लाइन को फिर से, प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत, मन का अर्थ होता है दिल, और शक्ति तो आपको पता ही है ताकत, पावर। असीम का अर्थ होता है बहुत बड़ा। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि कुदरत ने हमें दिल के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति दी है। मन में प्रतिक्षण विचारों का प्रवाह एक बहती नदी की भांति चलता ही रहता है। मन का अर्थ जैसे कि मैंने बोला दिल होता है, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का अर्थ होता है हर पल। विचारों का प्रवाह एक बहती नदी की भांति चलता रहता है, और हमारे दिल में मतलब ख्याल जो होते हैं, विचार जो होते हैं, हर वक्त बहती नदी की भांति, नदी के जैसे चलते ही रहते हैं। जैसे नदी के प्रवाह में फूल, दीप, कंकर, पत्थर, कूड़ा, क्रिकेट उसी का भाग बनकर साथ ही साथ बहते चलते हैं, उसी प्रकार मन में भी अच्छे, बुरे, तुच्छ या श्रेष्ठ विचार भी निरंतर चलते रहते हैं। देखो जैसे नदी में फूल, दीप, पत्थर, कंकर, छोटे छोटे पत्थर, कूड़ा, क्रिकेट, सब कुछ नदी का एक भाग होता है, हिस्सा, नदी का ही एक हिस्सा बनकर नदी के पानी के साथ ही बहते हुए चलते हैं। उसी तरह हमारे मन में भी अच्छे, बुरे, तुच्छ या श्रेष्ठ विचार निरंतर क्या होता है, लगातार, हमारे दिल में भी ऐसी सोच लगातार चलती ही रहती है। कभी कभी ना चाहकर भी कोई दुखदायक विचार बार बार आता है। और दुखदायक क्या होता है, दुखदायक का अर्थ होता है दुख देने वाला, और विचार क्या होता है ख्याल, हमें दुखी बना देते हैं। और कभी कभी दुख देने वाले ऐसे विचार हमारे मन में आ जाते हैं जो हमें दुखी बना देते हैं। इसी प्रकार कभी उत्साह, उमंग, आशा व विश्वास से भरे विचार आते हैं, और इसी तरह से कभी खुशी, उमंग और उम्मीद और भरोसे से भरे हुए विचार भी हमारे मन में आते हैं। तो कभी निराशा, हताशा, दुख व घृणा के विचार भी आते हैं। तो कभी क्या, निराशा, हताशा और दुख और घृणा। घृणा का अर्थ क्या होता है, नफरत, और हताशा का अर्थ क्या होता है, हताशा का अर्थ होता है खिन्नता। और कभी दुख, घृणा, नफरत और खिन्नता से भरे हुए विचार भी हमारे मन में आते हैं। तो बच्चों